अनुराग यादव हत्याकांड मामला, इसमें नया मोड़ आ चुका है। जब से एक व्यक्ति जो लोगों के मसीहा कहे जाने वाले हैं अनुराग यादव के घर पहुंचे हैं, तब से उनके घर वालों के अंदर ऐसा लग रहा है कि मतलब एक आस की नींद जाग उठी है और आस उनके घर पहुंच चुकी है। 3 दिन पहले धनंजय सिंह उनके घर गए थे और तमाम वो बातें कही थी जो सिर्फ बातें अभी हवा हवा में चल रही थी। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। अनुराग यादव हत्याकांड मामला लगभग आज आपका 20वां या 21वां दिन है। तमाम राजनेता आए, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े राजनेता हों, सोशल वर्कर भी आए, यूट्यूबर भी वहाँ पे लगातार खबरें देते रह रहे हैं, लगातार अपने बातें रखते रह रहे हैं, उस परिवार के बातों को समाज में और बुलंदी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और एक बात तो साफ है, अगर सोशल मीडिया के पत्रकार वहां इतने एक्टिव नहीं हुए होते तो मामला ना जाने कब का दब गया होता। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं, ये मुद्दा नहीं है। तमाम राजनेता गए, जज अन्ना सिंह करके कोई समाज सेवी कह लें या फिर नेता कह लें, वो भी गए, फिर और भी तमाम नेता गए, गगन यादव गए, वहाँ के मौजूदा दोनों सांसद आए, वहाँ के जो विधायक हैं और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, तमाम लोग वहाँ गए, लेकिन बातें सिर्फ हवा हवा में हुई। उस परिवार को अभी भी 20 से 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो सहायता राशि नहीं मुहैया हुई, ना ही परिवार को उस तरीके का आश्वासन मिल पाया जो परिवार को आश्वासन चाहिए, जिससे वो भरोसा कर सकें कि हाँ, जो हमारे घर का आरोपी, जिसने हमारे घर की ये दशा कर दी, हमारे घर का चिराग बुझा दिया, उस आरोपी के घर पे बुलडोजर चलेगा या फिर अनुराग यादव की वहाँ पे मूर्ति बनेगी, या एक परिवार में से एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, या फिर 25 से 40 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया होगी। बस जो लोग आए तमाम बातें करके गए, लंबी लंबी फेंक के गए, लंबी लंबी हाँक के गए, लेकिन अब तमाम सुर्खियां एक व्यक्ति बटोरे हुए हैं, एक व्यक्ति के बारे में तमाम बातें हो रही हैं। भले से वो व्यक्ति काफ़ी दिन बाद पहुंचे इस मामले के, लेकिन उस व्यक्ति के पहुंचने के बाद उस परिवार की आस जाग उठी है और परिवार को अब लग रहा है कि परिवार के साथ कुछ अच्छा होगा, जो परिवार चाह रहा है वो होगा। वो व्यक्ति हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जो लोग उनको मसीहा कहते हैं और लोगों के लिए वाकई में धनंजय सिंह मसीहा हैं भी। उन दबे कुचले लोगों के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और अपने स्तर से उनके लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं और अपने स्तर से जितना उनसे हो सकता है लोगों के लिए सहायता करते रहते हैं। तमाम बातें सामने निकल के आ रही हैं, तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। धनंजय सिंह आज से 2 दिन पहले उनके घर पहुंचे और उन्होंने घर वालों से बात किया, उन 2 लड़कियों से बात किया जो उस घर की इस समय कहा जाए तो सबसे बड़ी छत बन चुकी हैं उस घर के लिए। वो लाठी बन चुकी हैं जो घर हो सके इसी के बदौलत। जो एक लड़की है, उसका नाम तो नहीं पता है, तमाम अभी कुछ दिन पहले उसने पत्रकारों को भी भगाया था और तमाम बातें बोल रही थी, तमाम तरह की चीज़ें। भाई ये लाजिम है, किसी के घर का चिराग बुझ जाए और कोई चुपचाप बैठा रहे, उसके साथ प्रशासन भी वही काम कर रही है, उसको न्याय दिलाने, गुस्सा तो किसी को भी आएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है, जो वो लड़की थी उसको धनंजय सिंह ने ये कहा है कि हम तुमको सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेंगे। वहीं फिर एक और जो लड़की आपको तस्वीरों में नज़र आ रही होगी, वो लड़की जो कि अनुराग के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती थी, और अनुराग की बहन जो उसके साथ एक वो भी अच्छी टाइकोंडो खिलाड़ी थी जो उसके साथ खेला करती थी, उसको ये कहा गया धनंजय सिंह के द्वारा, जिस स्तर तक, जहाँ तक और जहाँ भी तुम खेलना चाहती हो या फिर तुम जो भी करना चाहती हो मैं कराऊंगा, और जितनी मदद होगी मैं अपने स्तर से करता रहूँगा। इस तरीके की बातें धनंजय सिंह ने उस पीड़ित परिवार से की, उन 2 बेटियों से की, और इससे अब उस परिवार को लग रहा है कोई आस जग चुकी है कि परिवार के साथ अब कुछ होगा। अब ये तो दूसरी बात हो गई। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। तमाम वो राजनेता, गगन यादव गए थे और भी कई नेता गए थे,
साहब वहाँ गए और बस ऐसा लगा कि भौकाल दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, बस अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या साहब वहाँ गए थे तो क्या वहाँ के डीएम साहब एसडीएम साहब से बात नहीं कर सकते थे? तमाम लगातार बड़े नेता छोटे नेता वहाँ के सांसद भी, सबसे बड़ा रूप होता है राजनीति तंत्र का एक जिले के लिए, तो आखिरकार चाहते तो वो क्या न्याय नहीं दिला सकते थे? आज भी इतने दिन हो गए लेकिन साहब मुख्यमंत्री साहब आज भी उस पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं की साहब ने। क्यों साहब, कीड़े लगे हैं क्या उस पीड़ित परिवार में? क्यों उससे मुलाकात नहीं की जा रही? मैं तमाम लगातार एक ही बात बस कह रहा हूँ, लगातार सवाल कर रहा हूँ। जितनी भी मैंने अभी तक वीडियो बनाई उस वीडियो में ये शब्द मैंने जरूर कहा है, क्यों नहीं उस पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं? क्यों नहीं अखिलेश यादव भी खुद जाके मिल रहे हैं? अखिलेश यादव की तो भी मिलना चाहिए, अखिलेश यादव को भी अपने स्तर से मदद करना चाहिए। अरे पूर्व सीएम रह चुके हैं अखिलेश यादव, पावर तो हो है ही है, तो आखिरकार आप क्यों नहीं मिल रहे? आप ही के समाज का वो परिवार था ना, यादव आप भी हैं, यादव वो परिवार भी है, तो आखिरकार क्यों नहीं मिल रहे? इसलिए नहीं मिल रहे, बड़ा कारण मैं बताता हूँ। जो दूसरा परिवार था जिसने सारा कांड किया इस परिवार के साथ, वो भी यादव परिवार था, और साहब के ऊपर अभी सवाल उठने लगेगा। अभी अगर यही पंडित और यादव का बात होता तो अखिलेश साहब आ गए होते, यही मुख्यमंत्री साहब भी आ गए होते। क्यों आखिरकार, क्यों इस परिवार के साथ दो दलजू जैसा व्यवहार किया जा रहा है? इस परिवार में क्या कीड़े लगे हैं कि दोनों राजनीतिक पार्टी के वो बड़े बड़े दिग्गज दोनों ने एक सत्ता में बैठे हुए हैं, एक विपक्ष में है। अगर विपक्ष चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सवाल किससे किया जाए? सवाल तो करना बनता है, मौजूद नेताओं से भी करेंगे और जो विपक्ष में नेता हैं उनसे भी सवाल करेंगे। कहाँ गए राजनेता जो हर एक बातों पे टिप्पणी किया करते थे? क्या अब इस पीड़ित परिवार के लिए टिप्पणी करने के लिए कुछ बचा नहीं है क्या? सवाल तो करेंगे। बस एक ही बात कहूँगा, इस पीड़ित परिवार के लिए जब तक लड़ाई लड़ते रहिए, जब तक इस पीड़ित परिवार को इनका हक नहीं मिल जाता, परिवार में से एक सदस्य को नौकरी नहीं मिल जाती, उस अनुराग यादव की एक मूर्ति नहीं बन जाती, 25 से 40 लाख रुपए की सहायता राशि नहीं मुहैया होती, और जब तक अनुराग यादव को शहीद का दर्जा नहीं मिलता तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और मांग करते रहेंगे। इस परिवार को वो दर्जा मिलना चाहिए जो ये परिवार चाह रहा है, अनुराग यादव जो चाह रहा है। वाकई में जब मैं उसके घर पहुंचा तो घर की इतनी दयनीय स्थिति थी कि एक पक्का मकान तक नहीं था अनुराग यादव के पास रहने के लिए। वो ताइक्वांडो खिलाड़ी था बेचारा, और वो एक ऐसा बच्चा था, जब मैंने उसके दोस्तों से बात करने की कोशिश की तो उसके दोस्त बताने लगे कि ये लड़का सुबह 4-4 बजे उठ के और रनिंग के लिए निकल जाया करता था और अपनी प्रैक्टिस किया करता था। सोचिए इस लड़के के अंदर कितनी ललक थी और कुछ करने का प्रयास था। लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस अनुराग यादव और इसके पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठाते रहिए, और उन लोगों को भी हाथ जोड़ के सत प्रणाम करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो पत्रकार लगातार इनकी आवाज को बुलंद करते रह रहे हैं और इनकी आवाज को उस सोई सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो सरकार सो चुकी है। लगातार हम इस पे हम भी आवाज उठा रहे हैं और अपने स्तर से जितनी हमारी औकात है तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। अब तमाम खबरें आ रही हैं, बाकी फिर इस मुद्दे को लेकर मिलेंगे। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक बोलते रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।